आज मैं आपके साथ आलू फलियों की एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको हम बनाएँगे चिकन में, जो कि बहुत बनाना आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 अदद प्याज़ लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने काट के कढ़ाई के अंदर डाला है। फिर इसके अंदर कुछ लहसुन के जवे शामिल किए हैं और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, उसको भी स्लाइसिस में काट करके वो इसके अंदर शामिल किया है। कुछ सब्ज़ मिर्चें और 2 अदद मैंने इसके अंदर अदरक के टुकड़े डाले हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर 1 प्याली पानी डाल के तो इसको हम 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। और हमारा जो मसाला है वो तकरीबन सॉफ्ट हो गया और इसके अंदर थोड़ा-सा पानी रहना चाहिए ताकि हम इसको हमने ये जो मसाला है इसको हमने ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। अब हम उसी कढ़ाई में हमने मसाला तैयार करना है चिकन के लिए। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है ना हमने ऑयल डालना है। फलियों में ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम थोड़ा-सा जब ऑयल हमारा हल्का-सा गर्म हो जाएगा उसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर हमने चिकन मैंने जो है ना तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है, उसको मैंने खुद ही घर में छुरी की मदद से छोटे-छोटे पीस बना लिए थे, ताकि जो कीमा है ना अगर बाज़ार से लाते हैं तो वो बहुत बारीक होता है, लेकिन इसमें कीमा थोड़ा मोटा-मोटा ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम इस कीमे को ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज ना हो जाए। जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हमने जो मसाला तैयार किया था उसका पेस्ट बना के वो इसके अंदर डालेंगे। अब इस मसाले को हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसके अंदर मैं डालूँगी नमक और हस्बे ज़रूरत। फिर इसके अंदर सूखा धनिया 1 चम्मच भर के मैंने शामिल किया है। फिर सुरख मिर्च का पाउडर इसके अंदर डाल लूँगी और फिर साथ ही थोड़ी-सी इसके अंदर हल्दी डाल लेंगे। हल्दी डालने के बाद जी अब हम इसको थोड़ा-सा इसके अंदर मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा गरम मसाला पिसा हुआ वो शामिल करूँगी, ठीक है। साबुत गरम मसाला आपने नहीं डालना, ठीक है। अब हम इस मसाले को मिक्स करने के बाद इसको कवर लगा के 20 से 25 मिनट रख देंगे, ताकि हमारा मसाले का पानी ख़त्म हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गल जाए, ठीक है। ये और ढक्कन हटाने के बाद हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया था। अब इसको हम 5 से 10 मिनट भूनेंगे अच्छे तरीके से। भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा-सा दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने से चिकन की स्मेल वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। अब इसके अंदर डालने की बारी है फलियाँ। फलियाँ जो है ना आपको पता है बहुत टेस्टी लगती हैं, बनाना तो बहुत मुश्किल है, मतलब कि इनको निकालना, लेकिन पकाने में बहुत मज़ेदार होती हैं और खाने में तो लाजवाब होती हैं। और मेरी सबसे फ़ेवरेट सब्ज़ी जो है ना वो फलियाँ हैं, ठीक है। अब फलियाँ डालने के बाद साथ ही हमने इसके अंदर थोड़े से आलू डाल लिए हैं। अब मिक्स करेंगे और उसकी बुनाई करेंगे। फलियों की बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है, ताकि फलियों की जो एक अपनी स्मेल होती है ना वो ख़त्म करनी है, ठीक है। जब फलियाँ अच्छे तरीके से भुन जाएँगी, हल्का-सा ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हमने पानी जो है ना वो तकरीबन 2 कप के करीब डालना है, ताकि जो फलियाँ हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और उसको कवर लगा के 20 से 25 मिनट आपने हल्की आँच पे, दाम वाली आँच पे रख देना, ताकि फलियाँ, आलू वगैरह अच्छे तरीके से गल जाए। 15 से 20 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया तो जो हमारी फलियाँ वो तैयार हो गई थी। इसके अंदर थोड़ा-सा धनिया डालें और इसकी खुशबू जो है वो आ जाएगी। फिर इसको गार्निशिंग करें और सर्व करें। ये इतनी मज़ेदार सर्दियों में ये सब्ज़ी लगती है, यकीनन आपकी भी फ़ेवरेट होगी। अगर जिस-जिसकी फ़ेवरेट है आपने मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताना है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।